जी क्लास, आवाज़ आ रही है जी आपको? जी आवाज़ आ रही है क्लास? चलें, अच्छा है, मैं पीपीटी अपलोड कर दूं, ज़रा 1 मिनट ठहरें। हाँ जी, अब बताएं, आवाज़ ठीक आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? दूसरा मुझे ये बताएं कि आपको पीपीटी नज़र आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्लास, चलो गुड हो गया अगर आ रही है। सो दैट्स गुड, दैट्स नाइस। अच्छा जी, अब आपने मुझे ये बताना है कि नर्सिंग प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को? जी, जो नर्सिंग प्रोसेस की मैंने एनसीपी बनानी सिखाई थी आपको लास्ट टाइम, वो अच्छे से आ गई है आप लोगों को?
हाँ जी, तो मैं आपको कह रहा था कि एक दफ़ा पहले भी मैं आप लोगों से ये करवा चुका हूँ, तो एक दफ़ा इसको देखें और मुझे ज़रा इन सारे पैरामीटर्स की नॉर्मल वैल्यूज़ बताएं। आई होप आवाज़ आ रही होगी आपको। जी, आवाज़ आ रही है ना आपको? जी, आवाज़ आ रही है क्लास? ठीक है, तो मुझे ज़रा इनके नॉर्मल वैल्यूज़ बताएं जल्दी जल्दी। ये जो पैरामीटर्स आपके सामने लिखे हुए हैं ना, इनकी ज़रा नॉर्मल वैल्यूज़ बताएं प्लीज़। हरी अप। हाँ जी, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़, इन पैरामीटर्स की ज़रा नॉर्मल वैल्यूज़ बताएं। जी, आंसर वाली स्लाइड कौन सी शो हो रही है? अच्छा, चलो वापस आ जाते हैं। जी, अब स्लाइड शो हो रही है आपको सही वाली? चलिए, अगर नहीं भी स्लाइड शो हो रही तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि PCO2, PaO2, HCO3 और SaO2, pH की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं? जल्दी जल्दी से बताइए जी क्लास। बाइकार्बोनेट। इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ बतानी है जी, नॉर्मल वैल्यूज़ बतानी है एबीजीज के सारे पैरामीटर्स की। आपको कोई और स्लाइड शो हो रही होगी, लेकिन मैं आगे लेके चलता हूँ। पहले आप नॉर्मल वैल्यूज़ जो हैं मुझे बता दें जल्दी से।
हाँ जी, आवाज़ ठीक आ रही है आपको? जी, ठीक आवाज़ आ रही है। असल जी ये चीज़ भी मैं एक छोटी सी रिपीट कर दूं कि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली दो तरह के हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं। एक वो डिसऑर्डर जिसमें एसिड ज़्यादा हो जाता है या बेस कम हो जाती है, और दूसरे वो डिसऑर्डर्स जिसके अंदर बेस कम हो जाती है या सॉरी एसिड कम हो जाता है या बेस ज़्यादा हो जाता है, एसिडोसिस और अल्कलोसिस। ठीक है, तो इनकी फिर आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, कॉजेज़ पे डिपेंड करती हैं। पहली जो टाइप है वो है जी मेटाबॉलिक, और दूसरी है जी रेस्पिरेटरी। अगर मेटाबॉलिक कॉज की वजह से है तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस कहलाएगी, और अगर कोई रेस्पिरेटरी कॉज की वजह से है तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस कहलाएगी। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और इसी तरह रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये दो चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जो हैं ये आगे डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये डिसऑर्डर्स आगे फर्दर इनको आप क्लासीफाई करते हो कंपनसेटेड के अंदर, अनकंपनसेटेड के अंदर और पार्शली कंपनसेटेड के अंदर। ठीक है, तो ये इन सारों के अंदर पार्शली कंपनसेटेड, कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड, ये इनकी फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। अब हम इन डिसऑर्डर्स को बेसिकली जो ये चार डिसऑर्डर्स दिए हैं इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थ्योरेटिकली इनको देखेंगे कि एबीजीज पे क्या वैल्यूज़ किस तरह से होंगी, तो आप इनको जो है रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहोगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहोगे, या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कहोगे, या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कहोगे। ठीक है, और साथ में हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। सही है, इनकी कॉजेज़ क्या बनती हैं, और उसके बाद जो है हम ये सोचेंगे, जो है इसमें पढ़ेंगे कि इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, और लास्टली इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी और मेडिकल मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं इन सारी चीज़ों की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने अकॉर्डिंगली डिस्कस करनी है। ठीक है, सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है उसके अंदर आप ये वैल्यूज़ देख सकते हैं एबीजीज की। जी, आवाज़ ठीक से आ रही है आप लोगों को? जी क्लास, आवाज़ ठीक है? चलें, अच्छी बात है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अगर हम देखें, सबसे पहली जो है ना चीज़ है जी पीएच। तो पीएच के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पीएच अगर ज़्यादा होगी तो फिर क्या बात है, और पीएच अगर कम होगी तो क्या बात है। तो 7 की हमारी न्यूट्रल पीएच होती है। तो अब आपने मुझे बताना है कि पीएच ज़्यादा होने की सूरत में अल्कलोसिस होगी या एसिडोसिस होगी। जल्दी से आंसर, क्विक। पीएच ज़्यादा होने की सूरत में एसिडोसिस होगी या अल्कलोसिस होगी? चलें जी, जी क्लास, पीएच ज़्यादा होने की सूरत में क्या होगा? ठीक है जी, पीएच ज़्यादा होगी जब 7 से बढ़ जाएगी पीएच तो हम उसे अल्कलोसिस कहेंगे। इंक्रीज पीएच इज़ अबाउट अल्कलोसिस। इसी तरह अगर पीएच कम हो जाएगी 7 से तो किस तरफ जाएंगे हम? किसकी तरफ जाएंगे? लो पीएच पे एसिडोसिस की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने बता दिया मुझे। उसके बाद आ जाते हैं कॉजेज़ की तरफ कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी अभी हम पिछली स्लाइड पे ही रहेंगे, उसके अंदर चीज़ें और डिस्कस करने वाली हैं। ठीक है, तो हमारे सामने ऊपर लिखा हुआ है जी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आप देख सकते हैं हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। हाँ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जी। अगर हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस को देखें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि एसिडोसिस लिखा हुआ है तो पीएच कम होनी चाहिए 7 से या ज़्यादा होनी चाहिए? जो नॉर्मल हमारी पीएच है उससे कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, मुझे ये बताएं। नॉर्मल पीएच है जी 7.35 से 7.45 तक। तो अगर एसिडोसिस हम कह रहे हैं तो पीएच को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? जी, जी मेटाबॉलिक एसिडोसिस कह रहे हैं तो पीएच को कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? जी क्लास, वेरी गुड जी, कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, उसके बाद हम देख रहे हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिक है। ठीक है, जब भी रेस्पिरेटरी मसला देखेंगे आप
तो देयर विल बी सम प्रॉब्लम विद द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई मसला होगा, ठीक है। और जब भी आप मेटाबॉलिक की बात करेंगे तो आपके HCO3 के साथ कोई मसला होगा। तो हमने एसिडोसिस की जो डेफिनेशन हाँ जी, मुझे एक दफ़ा ज़रा रिपीट कर दें जो चीज़ मैंने आपको बताई है। अरे आप एक दफ़ा रिपीट करें, जो मैंने आपको बताया है वो एक दफ़ा रिपीट कर दें। जी, मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया है एक दफ़ा रिपीट कर दें। मैंने जो आपको भी बताया है वो एक दफ़ा रिपीट करें। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिक जब भी बात करनी है तो हमने बाइकार्बोनेट की तरफ देखना है, और जब भी हमने रेस्पिरेटरी वाली बात करनी है तो हमने किस चीज़ की तरफ देखना है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ के लेवल की तरफ देखना है जी। ठीक है, ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ आपसे। वो तो आपकी बात ठीक है कि जब बाइकार्बोनेट कम होगा या बाइकार्बोनेट ज़्यादा होगा तो वी विल क्या कहते हैं कंसिडर
कि ये अल्कोलोसिस है, सॉरी ये रेस्पिरेटरी है या ये अल्कोलोसिस है या एसिडोसिस है, तो हम इससे ज़ाहिर अंदाज़ा लगा लेंगे। वेरी गुड। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कोलोसिस में CO2 का प्रॉब्लम होगा और मेटाबॉलिक के अंदर HCO3 का प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल क्लास, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसा कि आप जो है ना ये चीज़ बता रहे हैं, और इसी चीज़ को मैं आगे लेके चलता हूँ। बस 1 मिनट दें मुझे। लाइन रिपीट कर दें, अनसब कह रहे हैं लाइन रिपीट कर दे, कोई अनसब के लिए लाइन रिपीट करेगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है ये वाली। जी अनसब के लिए कोई मेरी लाइन रिपीट करेगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। जी तो लाइन रिपीट करेगा मेरे वाली। जी क्लास।
हाँ जी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था यहाँ से, अब मेरा दोबारा से कनेक्ट हो गया है। सो हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है आपको? मेरा बेसिकली डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने दोबारा से कनेक्ट किया है इसे। जी, आवाज़ का बताएं क्लास, आवाज़ का बताइए प्लीज़। चलें, गुड हो गया। अगर आवाज़ ठीक से आ रही है तो ठीक है, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है जी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को एबीजीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिएगा। एबीजीज हम एंड पे पढ़ेंगे, अभी आपको बेसिकली मैं डिसऑर्डर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे परेशान नहीं होना। तो सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो अब आपसे मेरा सवाल ये है, एसिडोसिस है तो पीएच को क्या होना चाहिए? जी क्लास, एसिडोसिस है तो पीएच को क्या होना चाहिए? जी सही है जी, पीएच को कम होना चाहिए। कितने से कम होना चाहिए पीएच को? जी, तो पीएच को कितने से कम होना चाहिए अगर एसिडोसिस है तो? कितने से लो होना चाहिए? कितनी लो होनी चाहिए पीएच? कितने से लो होनी चाहिए? जी 7 से नहीं बच्चों, 7 तो न्यूट्रल पीएच है ना। तो अब आपने ये देखना है कि हमारे ब्लड की न्यूट्रल पीएच बेसिकली क्या है। तो हमारे जो ब्लड की न्यूट्रल पीएच है दैट इज 7.35 टू 7.45। तो अगर 7.35 से कम होगा तो वो एसिडोसिस होगी। समझ रहे हैं जी क्लास? समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग मी? तो अब मुझे दोबारा से बताएंगे कितने से कम होनी चाहिए पीएच? जी, तो कितने से पीएच कम होगी तो हम एसिडोसिस कहेंगे? मैं इस स्लाइड पे इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा आप समझ लें कि वो है। जी ठीक है जी, वेरी गुड। तो 7.35 से कम होगी तो हम फिर उसे एसिडोसिस कहेंगे। ठीक है, चलें। अब यहाँ पे एसिडोसिस की तो हमें समझ आ गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेटाबॉलिक। तो मुझे ये बताएं कि मेटाबॉलिक में हमने किस चीज को देखना था? जी क्लास, मेटाबॉलिक में हमने किस चीज को देखना है? CO2 को देखना है या HCO3 को देखना है? जी, मेटाबॉलिक में किस चीज को देखेंगे जी हम? जी सारे अग्री हैं, HCO3 को देखेंगे। सब यही कहते हो? ठीक है। क्योंकि ये एसिडोसिस है तो हमने एसिडोसिस में पढ़ा था या तो एसिड का ज्यादा हो जाना या अल्कली का कम हो जाना। तो यहाँ पे क्योंकि हमने बाइकार्बोनेट को देखना है, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट क्या होनी चाहिए? अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो बाइकार्बोनेट को क्या होना चाहिए यहाँ पे? जल्दी से बताएं जी। जी, तो अगर ये मेटाबॉलिक है तो बाइकार्बोनेट को क्या होना चाहिए?
वेरी गुड। तो बाइकार्बोनेट लो होगा तो फिर एसिडोसिस होगी, क्योंकि हमने एसिडोसिस की डेफिनेशन में पढ़ा एसिड का ज्यादा हो जाना या अल्कली का कम हो जाना। तो अल्कली जब कम होगी, अल्कली की नॉर्मल वैल्यू क्या है हमारे पास? हाँ जी, तो कितने से लेस होना चाहिए फिर बाइकार्बोनेट को? तो हम इसको फिर एसिडोसिस करेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहेंगे, कितने से कम हो? ठीक है जी। सो एक दफा फिर मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ। नीचे जो सारा कुछ लिखा हुआ है इसको आपने नहीं देखना है, ठीक है? इसको मैं किसी तरह छुपाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा भाई, ये नहीं छुप सकता। सो आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नीचे वाले हिस्से को नहीं देखना आपने, सिर्फ आपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस को देखना है। यहाँ पर एसिडोसिस लिखा हुआ है, तो पीएच को क्या होना चाहिए? मुझे दोबारा बताएं, कितने से कम होनी चाहिए? पीएच कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? एसिडोसिस लिखा है, एक दफा फिर रिपीट करेंगे जल्दी से। एसिडोसिस है तो पीएच को क्या होना चाहिए? कितने से ज्यादा या कम होनी चाहिए? कितने से कम? कम तो है। अच्छा जी क्लास, मैं ज़रा ना ये वाला इवेंट एंड कर रहा हूँ। 6:05 हो गए हुए हैं, तो जो लोग निकल जाते होंगे उनको वापस आने में मसला हो रहा होगा, तो हम इस इवेंट को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैं ये इवेंट बंद करता हूँ और आप लोग 6 बजे वाला इवेंट जो है ना उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है? 6 बजे वाला इवेंट ज्वाइन करेंगे। ये वाला इवेंट मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? ये वाला इवेंट मैं ऑफ कर रहा हूँ, 6 बजे वाला ज्वाइन करेंगे।